हाय गाइज, केडी क्लासेज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का 20 MCQ लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी 50% का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। आप लोग पहले इसे रोक कर बनाइएगा कि 20 में आप कितना सही कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आया। चलिए आप पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से लगड़ा जाता है तो क्या होती है। तो जब कांच की छड़ को रेशम से लगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पे निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का आवेश जो होता है उसका सतह पे निर्भर करता है, यानी चारों ऑप्शन में कौन सा ही होगा, बाहरी पृष्ठ पे। नेक्स्ट, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है किससे संबंधित है, एम्पियर के नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम कि ओम का नियम। तो ये संबंधित है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम होता क्या है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई E0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो कहीं कहीं F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ पे 1/4 पाई E0 क्या है, नियतांक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई E0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसे भी देख लीजिए, इसका क्या निकलेगा यूनिट, तो F न्यूटन, ये R स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखिए आप कैसे निकालते हैं हम यूनिट। F बराबर क्या बोले, K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ K जान ही रहे हैं 1/4 पाई E0 होगा। तो K का यूनिट पूछ दे, SI यूनिट ऑफ K, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका न्यूटन और ये इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर और ये बटा में जाएगा यानी पर कूलॉम स्क्वायर, यानी K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो अभी बताएं, F जो होता है वो वैरीज करता है 1/R स्क्वायर का। तो इसको अगर हम आधा कर देंगे यानी 1/2 का होल स्क्वायर अगर कर देते हैं R, तो क्या होगा 4/R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4/R स्क्वायर, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना, आधा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, समान आवेश के बीच क्या होता है। तो समान आवेश मतलब क्या समझे, समान आवेश या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, प्लस प्लस चार्ज नहीं तो माइनस माइनस। तो समान आवेश के बीच जो होता है ना वो प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण बोले चाहे विकर्षण बोले, प्रतिकर्षण बोले या विकर्षण बोले, एक ही चीज हुआ। तो प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है, लेकिन विपरीत आवेश प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा। तो यहाँ क्या है, समान आवेश के बीच विकर्षण होगा। नेक्स्ट, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पे लगाते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या होती है। तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तु कब आवेशित हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है यानी आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या कीजिएगा। आप कार से सफ़र कर रहे हैं तो बिजली गिरने वाली रहेगी तो हम कार की खिड़कियां क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? तो हम अभी बताए थे ऊपर, कूलॉम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। कार्य द्वारा मापा जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? बीच क्या होता है? तो विभवांतर होता है। तो विभव क्या होता है? पहले विभव समझते हैं विभवांतर से। तो अनंत से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहेंगे। अब यही इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ई बिंदु तक लाएं ए पे, और फिर इसी को अगर हम बी तक लाएं, कहाँ पे लाएं? बी तक, तो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या दोनों विभव हुआ। पहले Q1 को A तक लाएं तब विभव हुआ, फिर Q1 को B तक लाएं तब विभव हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो इसको विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत से इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत की क्या होती है? तो धातु विद्युत का क्या होता है? विद्युत की सुचालक होती है। सॉरी, धातुएं विद्युत की क्या होती है नहीं पूछ रहे हैं। अगर पूछ देते तो सुचालक, और धातु कुचालक। तब सुचालक होती है तो किसके कारण होती है? तो इस पे क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है, देता है, यानी इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे Na+ होता है ना, Na+ होता है, Ca+2 होता है, एल्युमिनियम 3+ होता है, या +3 लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसे लिखाता है Ca2+। आगे, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक है? सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? चांदी। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण। अतिचालक उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो जर्मेनियम अर्धचालक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। आर्सेनिक नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च तापमान या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है, यानी वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता कमेगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तांबा मुख्य रूप से, मतलब तांबा तो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये टिकाऊ भी है, सस्ता भी है, गलनांक भी अधिक होता है, प्रतिरोधकता भी निम्न होती है। चारों यहाँ पे क्या है? सही है, लेकिन चारों में सबसे सही कौन है? तो चारों में डी सबसे सही है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी विद्युत धारा का यूनिट यानी मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है तो यदि वे होती है। बोल रहा है कि दो आवेशित वस्तु जुड़ी हुई है लेकिन उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। कब? जब समान विभव होता है तब विद्युत धारा नहीं बहती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? यानी AC को DC में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। कौन बदलता है? रेक्टिफायर। डेट्स ऑल। आज के क्लास में
इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है।